हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल स्टडीज में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एवरेज के एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कह रहा है कि 13 बच्चों का औसत उम्र 19 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की उम्र बताएं। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है ना इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग बोलते हैं। इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग मतलब इंक्लूड मतलब होता है जोड़कर, एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है छोड़कर। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कि कोई क्लास में बच्चे का उम्र इतना है, अगर टीचर की उम्र जोड़ दिया जाए या कोई एक बच्चा चला जाए एक बच्चा आ जाए तो इसको इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग बोलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है 13 बच्चों का औसत उम्र 19 वर्ष, यदि शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष से बढ़ जाती है। तो इसका एक तरीका है, जैसे इसको बोलते हैं नाउ टोटल नंबर। नाउ टोटल नंबर और इनटू डिफरेंस ऑफ एवरेज। डिफरेंस ऑफ एवरेज तो इसका मतलब ये होता क्या है कि अभी जो नंबर हैं, टोटल नंबर जो प्रेजेंट है और एवरेज में कितने का डिफरेंस आया है। तो कह रहा है 13 बच्चों का औसत 19 वर्ष है, शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए, मतलब शिक्षक को लगा कि अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए 14। तो नाउ टोटल नंबर यानी कि यहाँ 14 हो गए। और डिफरेंस ऑफ जो एवरेज है वो औसत उम्र 1 वर्ष से बढ़ जाता है। तो 1 का वृद्धि हो जाता है, 14 गुणे 1 बराबर 14। ठीक है, और जो भी आए उसमें जो पहले का औसत उम्र है उसको ऐड कर देंगे। पहले का जो औसत उम्र है उसको ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 14 और प्लस 19, 9 4 13, 1 1 2 1 3, तो 33 साल। मतलब जो शिक्षक है हमारे उसका उम्र कितना है 33 वर्ष। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। 12 बच्चों का औसत उम्र 30 वर्ष है। औसत उम्र कितना है 30 है। एक बच्चे के जाने से औसत उम्र जो है वो 2 वर्ष कम जाती है। मतलब कोई स्कूल में अगर 12 बच्चे हैं, ठीक है, उसका औसत उम्र कितना है 30 है, और एक बच्चे के जाने से औसत उम्र में जो है 2 वर्ष की कमी आ जाती है। तो अभी हमने क्या कहा था, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग। तो सबसे पहले लिखेंगे नाउ टोटल नंबर इंटू डिफरेंस ऑफ एवरेज, इंटू डिफरेंस ऑफ एवरेज। तो इसका मतलब क्या, टोटल नंबर तो पहले कितने थे 12 थे, लेकिन अब कितने बच रहे हैं एक बच्चे के चले जाने से, मतलब 11। कमी कितने का आया 2 वर्ष का, तो 11 गुने 2 22। ठीक है, और कुछ नहीं, बस पहले वाले एवरेज में ऐड करेंगे, पहले वाले एवरेज में ऐड करेंगे। तो 22 प्लस 30 मतलब 52। तो जो लड़का गया उसका उम्र कितना था 52 वर्ष का। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि ये एग्जाम का पैटर्न पे आता है कि पूछा जाता है कि मतलब इतना औसत अंक है, एक विद्यार्थी को जो है ना 40 अंक मिलना चाहिए था, उसको 80 अंक मिलेगा। ठीक है ना, तो सही औसत बताएं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक परीक्षा में 20 बच्चों का औसत अंक 75 है। ठीक है, बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी को 35 अंक के स्थान पे 75 अंक दे दिए गए, तो सही औसत बताएं। मतलब देना कितना था उसको अंक 35, उसको दे कितना गया 75, और इसके कारण जो है औसत गलत हो गया, तो उसका सही औसत हमको बताना है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करते हैं, आपका औसत क्या है 75 है, उस औसत को हम औसत ही रहने देंगे। ठीक है, देना कितना था 35, हमने दिया कितना 75, तो ज्यादा दिया है ना में, औसत मतलब सब में, तो 20 में, तो ये 20 हो गया। तो ये 40/20, 20 दूना 40। देना था कम, दे दिया हमने ज्यादा, तो ज्यादा दे दिया तब उसमें से घटाएंगे तब वो बराबर होगा। तो एवरेज 75 था, उसमें 2 को माइनस कर दिए, तो अब का जो एवरेज है वो 73। मतलब हमारा जो सही औसत है वो कितना होगा 73। तो उसी टाइप का एक और सवाल है। ठीक है, कह रहा है कि एक परीक्षा में 15 बच्चों का औसत अंक 52 है, मतलब 15 स्टूडेंट है, उनका एवरेज कितना है 52 है। ठीक है, बाद में पता चला कि हमने एक विद्यार्थी को 61 अंक के स्थान पर 16 अंक दे दिए हैं, मतलब उसको मिलना कितना चाहिए था 61, हमने दिया कितना 16, तो दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया 61 माइनस 16। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 15 में ही से माइनस होंगे,
सॉरी 15 से डिवाइड होंगे। अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 45। अब इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 3, मतलब मिलना चाहिए था 61, हमने दिया कितना 16, मतलब कम दिया है। अब कम के लिए हमको इस एवरेज को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये जो 3 आया हमारा ये प्लस में जाएगा, तो 52 और प्लस 3 55, यानी कि जो नया एवरेज यानी सही जो एवरेज होगा इन 15 स्टूडेंट का ये कितना हो जाएगा 55।